दुर्गा पूजा को लेकर पूरे जिले में तैयारी चल रही है। बता दें कि पलामू जिला में जो दुर्गा बाड़ी है वो काफी प्राचीन समय से यहाँ दुर्गा पूजा आयोजित करते आ रही है। इस साल 109 साल पूरा हो रहा है और बता दें कि यहाँ की परंपरा और जो महत्व है काफी अलग है अन्य जगहों से। यहाँ माँ की प्रतिमा को जो है आभूषण से सजाया जाता है। देखिए, ये कुछ खास परंपरा नहीं है। लोग मन्नतें मांगते हैं, खास करके महिलाएं अपना मन्नत मांगती हैं और वो जब पूरा होता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मन्नत मांगने से पूरा होता है। तो जिसका जैसा मन्नत रहता है, जैसे वैसे आपके दिल में कोई मन्नत है तो आप भी मांग सकते हैं, मांगेंगे और वो पूरा होता है। तो लोग आभूषण, जैसे किसी ने कहा मैं सोने का आंख दूंगा, किसी ने कहा मैं चांदी का पायजेब दूंगा, किसी ने कहा मैं नथिया दूंगा, किसी ने कहा मैं गले का हार दूंगा। जिसका जैसा मन्नत है वो मन्नत मांगते हैं, वो पूरा होता है तो वो लोग दान करते हैं और वो रजिस्टर में हम लोग चढ़ा लेते हैं और फिर उसको हम लोग पहनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ छोटा बड़ा हो जाता है, उसको फिर जमा करके दोबारा जो सुनार हैं हमारे जो बनाते हैं उनके यहाँ दे करके फिर एक नए तरह से हम लोग गढ़ लेते हैं। और ये चला आता है, कम से कम 6-7 किलो चांदी और सोना का आभूषण है जो हम लोग हर साल पहनाते हैं। और फिर जब विजयादशमी होता है तो विसर्जन के पहले हमारा जो कारीगर है सुकुमार जी, वो आते हैं और उसको खोलते हैं और फिर वो जो नकली गहना होता है जो और मूर्तियों में रहता है वो गहना पहनाया जाता है। उसके बाद विसर्जन होता है और ये पॉलिश करके बैंक में रखा रहता है। फिर लॉकर से निकाल के फिर हम लोग षष्ठी के रात को आज जैसे पहनाए उस तरह से पहनाते हैं। साल से पूजा हो रहा है, उतने ही साल से होता है, संख्या बढ़ती जाती है। जैसे शुरू हुआ होगा तो 1-2 होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग देते गए, बढ़ता गया, तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता। माँ का खर्ग है जो कटार बोलते हैं, वो खर्ग है, चांदी का है। फिर चांदमाला है जो पहना हुआ है वो चांदी का है। सोने का आंख है, सोने का कंगन है, फिर ब्रेसलेट है, बाजूबंद है, सीताहार है, कमरबंदी है, नेकलेस है 5-6 तरह का। ये फिर सोने का आंख है लक्ष्मी जी का, फिर टिकली है, लक्ष्मी गणेश इन लोगों का भी है, सोने का टिकली। फिर हार हो गया, पायजेब हो गया। पायजेब अभी पहना नहीं पाते हैं क्योंकि पहले जमाने में जो था मूर्ति थोड़ा छोटा था तो उसका पैर का कुछ बनावट दूसरे तरह का होता था। अभी कुछ अंदर चला गया है तो उस वजह से पायजेब नहीं पहना पाते हैं, लेकिन वो पायजेब रखा हुआ रहता है। काली पूजा जब हम लोग का होता है तो काली जी को भी आभूषण पहना जाता है, तो काली जी को वो पहनाते हैं। बेहद पसंद आता है और खास करके हम लोगों को तो ये बगैर इसके पूजा ही नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ था कि हम लोगों के जो मूर्तिकार है सुकुमार जी, ये 4 पीढ़ियों से बनाते आए हैं। इनके पिता गौरपाल जो थे बहुत नामी नामचीन मूर्तिकार थे, उन्हीं के पुत्र है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी कारणवश ये मूर्ति नहीं बना पाए थे तो बाहर से हम लोग कारीगर बुला के बनवाए थे, लेकिन हम लोग का मन नहीं भरा था। ये जिस तरह से ये पूजा चला आ रहा है उस तरह ये खानदान भी मूर्ति बनाने का जो खास तरीका है वो इन्हीं लोग बनाता है और यही मूर्ति यहाँ दुर्गा बाड़ी के पटल पर फबता है और शहर के जिले के जितने भी लोग हैं वो यही मूर्ति यहाँ देखना चाहते हैं। दूसरा आप चेंज करके देखिए, लोग कहेंगे लो दुर्गा बाड़ी वाला इस साल क्या कर दिया। इसलिए यही मूर्ति यहाँ जचता है। तो षष्ठी के दिन माँ की जो प्रतिमा होती है उस पे आभूषण से माँ की जो है सजावट की जाती है, जिसके बाद पूजा आयोजित होती है। यह पलामू जिले में इकलौता ऐसा जगह है जहाँ माँ को स्वर्ण और चांदी के आभूषण से सजाया जाता है।